मैं ये मानता हूं कि ये एक ऐसा जागरूकता वाला इवेंट है जिसकी ज़रूरत आज की तारीख में हमारे देश, हमारे समाज को है। कहीं ना कहीं ओबेसिटी एक कंसर्न बन रहा है, बट एट द सेम टाइम देश की एक बड़ी आबादी फिटनेस के साथ भी अपने आप को जोड़ कर देखती है। ऐसे में हमारे पास विकल्प मौजूद हों कम से कम हेल्दी स्नैकिंग के, ये इंडस्ट्री को इसमें लीड लेने की ज़रूरत है। आज जब इंडस्ट्री भी हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने का काम कर रही है, इस सोच के साथ कि कंज्यूमर हेल्दी रहे, फिट रहे, और जो फिटनेस कॉन्शियस हैं, मैं खुद उनमें से एक हूं, आई काउंट माई कैलोरीज, तो ऐसे में उन लोगों को भी ऑप्शंस अवेलेबिलिटी मार्केट में ज़रूर मुहैया हो। इस सोच के साथ इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं मानता हूं इसके लिए जितनी जागरूकता फैलाई जाए, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कई बार कई मंचों से फिटनेस को लेकर, योगा की शुरुआत, योगा की देन प्रधानमंत्री जी के द्वारा है, कैसे हम लोग कम से कम खाने में 10% तेल की कमी करें, ये तमाम बातें उनके द्वारा इसी सोच के साथ कही गई हैं ताकि बच्चों में ओबेसिटी कोई विकराल रूप न धारण करें। ऐसे में मैं मानता हूं कि इस तरीके के आयोजन अवेयरनेस फैलाने में और इस व्यवस्था को और ज्यादा विस्तार देने में मददगार साबित होगा। आपने आदाब की बात कही, आपने नियमों की बात कही है, किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग में नियम सुधारे जाएंगे? देखिए, मैंने हमेशा इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करके जो रिफॉर्म्स की जरूरत है, मेरी सरकार आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रिफॉर्म एक्सप्रेस पे है। हम लोगों ने कई पुरानी व्यवस्था को बदलकर नई परिस्थितियों के हिसाब से व्यवस्था को तैयार किया है। ऐसे में इंडस्ट्री के द्वारा समय समय पर जो भी सुझाव हम लोगों को मिलते हैं, जैसे जब मैं मंत्री बना ही था तो सबसे बड़ा कंसर्न जीएसटी को लेकर था, और मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जीएसटी रिफॉर्म्स लाकर अधिकांश वस्तुओं को 5% या 0% के दायरे में हम लोग लेकर आए। ऐसे ही समय समय पर बदलाव या नीति में जो जोड़ने की जरूरत महसूस होती है, हम लोग करने